आखिरकार ये एसआईपी कितना सेफ है? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो एसआईपी है, क्या एक्चुअल में ये किसी काम की चीज़ है? हमारे पैसे को बढ़ा रही है या घटा रही है? क्या हमें एसआईपी करना चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पैसा बढ़ाने के चक्कर में जहाँ पैसा डाल रहे हैं, ऐसा ना हो जो पैसा भी हमने डाला है वो भी डूब जाए। आज हम एसआईपी के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अभी के टाइम पर हर महीने 20,000 करोड़ से भी ऊपर हर महीने की एसआईपी हो रही है। ये जो अमाउंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये करोड़ में है। करोड़ में हर महीने इस अमाउंट की एसआईपी होती है। अब ये जो एसआईपी है ये क्या एक्चुअल में कुछ काम की चीज है? एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि आखिरकार ये एसआईपी है क्या, एसआईपी कहाँ से आई, तब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ना कि हाँ आखिरकार ये एसआईपी सही है या गलत। हर एक चीज आप लोगों को आसानी से बहुत ही प्यार से समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, ये जो एसआईपी है, ये जो एसआईपी है, जो हम लोग एसआईपी का नाम यहाँ पर सुन रहे हैं, इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एक ऐसा प्लान है जहां पर हम हर महीने कुछ ना कुछ पैसा डालते रहते हैं। जैसे आपने ईएमआई सुनी है, हर महीने ईएमआई देनी होती है। लोन है, हमने 10 लाख रुपए ले रखे हैं बैंक से और हर महीने हम 10,000 20,000 30,000 रुपए दे रहे हैं बैंक को। तो ये होता है हमारी ईएमआई। अब कुछ ऐसे ही होती है एसआईपी, लेकिन एसआईपी इसका अपोजिट होती है। हम पैसा देते हैं लेकिन बाद में हमको एक साथ बढ़ के पैसा मिलता है। ये होता है एसआईपी में। अब ये कुछ एफडी वगैरह टाइप का लग रहा है ना, लेकिन ये एफडी नहीं है। क्यों? देखिए दोस्तों, एसआईपी को हमको समझना पड़ेगा स्टॉक मार्केट से। अब स्टॉक मार्केट को आप सब लोग जानते हो, स्टॉक मार्केट के बारे में आपने सुना होगा। बहुत सारे लोग को सट्टा बाजार बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ स्टॉक मार्केट एक ऐसा बाजार है जहां से बहुत तगड़ा पैसा बन सकता है। सबकी अपनी अलग अलग थिंकिंग है। अब 2020 से पहले, 2019 से पहले स्टॉक मार्केट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था। हाँ, स्टॉक मार्केट पहले भी था, 2005 में भी था, 2010 में भी था, 2015 में भी था, लेकिन 2019 से हम सभी को स्टॉक मार्केट के बारे में सुनने को मिला। क्योंकि कोविड के बाद स्टॉक मार्केट में जब बूम आया, जब लोगों ने देखा कि हाँ इतना ज्यादा पैसा लोग बना रहे हैं स्टॉक मार्केट में, तब स्टॉक मार्केट का नाम सामने आया। अब कहीं ना कहीं हम सोशल मीडिया को भी कह सकते हैं कि हाँ सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, तो यहाँ पर भी जो शेयर्स हो गए, स्टॉक मार्केट हो गया, पैसा हो गया, इन सब की बातें बहुत होने लगी। तो वहां पर शेयर मार्केट का नाम आने लगा एंड वहीं से आया है एसआईपी। अब होता क्या है, शेयर मार्केट बेसिकली कंपनीज होती हैं, अलग अलग कंपनी है। जैसे आज के समय में क्या है, भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी है। लेकिन आपको क्या पता है कि अगर आप उनकी कंपनी में पैसा अपना इन्वेस्ट करना चाहते हो तो शेयर मार्केट के थ्रू कर सकते हो। यानी कि जैसे जैसे वो पैसा बनाएंगे वैसे वैसे आप भी पैसा बनाएंगे। ये होता है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में एक नहीं, आपको पचासों हजारों कंपनियां लिस्ट मिलती हैं जिनके अंदर आप अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं, यानी कि इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक तरीके से आपने अपना पैसा उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, आपको एक हिस्सेदारी मिल जाएगी। अब मान लीजिए किसी कंपनी की वैल्यूएशन फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए, आपने 1 रुपए इस कंपनी को दे दिया तो आपको 1% की वैल्यूएशन मिल गई, 1% का शेयर मिल गया उस कंपनी के अंदर। अब जब भी वो कंपनी बढ़ेगी, ग्रोथ होगी, 100 से 200 रुपए की कंपनी बन गई वो, तो आपका 1 रुपए 2 रुपए हो जाएगा। तो ऐसे ही कंपनी है, उसके अंदर आप पैसा डाल रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपको लाखों रुपए डालना है, आपको हजारों रुपए डालना है। आप कुछ 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास 50-100 रुपए हैं, 50-100 रुपए से भी शेयर मार्केट स्टार्ट कर सकते हैं। तो शेयर मार्केट में बेसिकली आप कंपनीज के शेयर्स को खरीद रहे हैं। जब कंपनी बढ़ रही है, ग्रोथ दिखा रही है, जैसे मुकेश अंबानी की कंपनी हो गई, मुकेश अंबानी पैसा बना रहे हैं, वैसे वैसे हम भी पैसा बना रहे हैं। अब देखिए कई हद तक तो ये सही है, लोग पैसा बनाते हैं एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ 5,000 10,000 रुपए से, इंडिया की बात कर रहा हूं, इंडिया के अंदर भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो 5,000 10,000 रुपए से एक टाइम पर अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था एंड अभी के टाइम पर 50,000 करोड़ रुपए हैं उनके पास, और वो भी शेयर मार्केट से। तो देखिए लोग पैसा बनाते हैं, नो डाउट लोग शेयर मार्केट से पैसा बना रहे हैं। अब ये जो शेयर मार्केट है, यहां से लोग पैसा बनाते हैं, लेकिन यहां पर पैसा डूबता भी है, इसका अपोजिट भी होता है। अगर आपने गलत कंपनी में पैसा डाल दिया, कंपनी बैंकरप्ट हो गई, कंपनी लॉस में चली गई, कुछ हो गया कंपनी के साथ, कुछ गलत हो गया, कंपनियां बंद होती रहती हैं, आए दिन खुलती रहती हैं, तो कोई कंपनी बंद हो गई, तो आपने मान लीजिए कि 10,000 रुपए या 1 लाख रुपए आपने कुछ भी अमाउंट उस कंपनी के अंदर डाला था, तो वो पैसा आपका डूब भी सकता है। ये 10,000 रुपए आपका 1 लाख बन भी सकता है, आपका ये 1 लाख बन भी सकता है, और ये डूब भी सकता है। समझ में आया? तो मतलब कि शेयर मार्केट एक रिस्की गेम है, यहां से ये समझ में आता है। यहां पे हमको रिवॉर्ड मिलता है, यानी कि रिस्क भी है, रिवॉर्ड भी है, हम फायदा भी कमा सकते हैं, नुकसान भी होता है। लेकिन अगर हम सही से देखते हैं, लंबे समय के लिए लेकर चलें, तो एक्चुअल में शेयर मार्केट से पैसा ही बनता है। अगर आप लोग कुछ चीजों को फॉलो करते हो, सही शेयर्स में निवेश करते हो, तो ऐसे ऐसे एग्जांपल हैं जहां पर आप लोग को 1,000%, 50-50, मतलब कि 10-10 हजार, 15-15 हजार% तक के रिटर्न्स मिले हैं। यानी कि आपने 100 रुपए, लोगों ने 100-100 रुपए कंपनी में डाला हुआ है, वो 100 रुपए कन्वर्ट होकर लाख लाख में बदल गया है। ऐसे ऐसे भी शेयर्स रहे हैं शेयर मार्केट में, यानी कि फायदा बहुत है, बस सही से काम करने की देरी है।
अब देखिए यहीं से ये जो शेयर मार्केट है ना, यहीं से निकल के आया एसआईपी। अब होता क्या है, शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में रिसर्च लगती है। अब आपको निवेश करना है शेयर मार्केट में, तो आप ऐसी किसी कंपनी में डालोगे नहीं जब आपको पता है कि कंपनी अगर गिरेगी तो हमारा नुकसान भी हो सकता है। तो आप क्या करोगे, पहले रिसर्च करोगे, कंपनी कितना प्रॉफिट बना रही है, कंपनी की क्या वैल्यूएशन है, कंपनी को क्या प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। आपने फंडामेंटल्स को दबा के चेक कर लिया। अब ये फंडामेंटल्स क्या होता है नहीं समझ रहे होगे, मुझको पता है, बट समझो पहले मेरी पूरी बात सुनो, ठीक है। तो आपने सब कुछ कंपनी का चेक कर लिया, आपने पूरा बायोडाटा कंपनी का चेक किया, आपको लगा हाँ जो कंपनी है ना यार, ये कंपनी सही है गलत है, आप सर्च करोगे, रिसर्च करोगे, तब कंपनी में निवेश करोगे। कहीं बाद में फ्यूचर में कुछ गड़बड़ हो गई तो आपका लॉस भी हो सकता है, इसमें समय भी जाता है। तो यहां पर इंट्रोड्यूस होता है हमारा म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड जहां पर आप एसआईपी करते हैं, तो यहां पर आता है म्यूचुअल फंड, यानी कि ऐसा फंड जहां पर एक नहीं हजारों लोग अपना पैसा डाल रहे हैं, ये होता है हमारा म्यूचुअल फंड। अब कुछ इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि एक गुल्लक होता है, घर के अंदर एक गुल्लक है, गुल्लक के अंदर सभी लोग, घर में जितने भी लोग हैं सभी लोग पैसा डाल रहे हैं। लेकिन जब जरूरत पड़ती है, कोई इमरजेंसी आ जाती है कि नहीं अब हमें पैसे की जरूरत है, घर बनवाना है, कुछ भी करना है, हमको पैसा चाहिए, तो अब गुल्लक को तोड़ा जाता है, या बैंक अकाउंट है जहां पर पैसा सब लोग डाल रहे हैं वहां से निकाला जाता है एंड अपना वो काम किया जाता है। तो वैसे ही कुछ म्यूचुअल फंड है, गुल्लक की तरह है, यहाँ पर पैसा सब लोग डाल रहे हैं, यहाँ पर हम डाल रहे हैं, आप डाल रहे हैं, हजारों लाखों लोग, करीबन 20,000, मैं फिर से बोला ना 20,000 करोड़ से ऊपर हर मंथ की एसआईपी करी जाती है, म्यूचुअल फंड में पैसा डाला जाता है। तो ये जो अमाउंट है ये म्यूचुअल फंड के अंदर डाला जाता है। अब म्यूचुअल फंड एक समूह, एक मतलब एक कंपनी है, एक कंपनी, म्यूचुअल फंड के अंदर कंपनीज आती हैं तरीके से, उन कंपनीज को आप अपना पैसा देते हो। अब है क्या, हमको और आपको उतनी शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है जितने जो कुछ एक्सपर्ट्स बैठे हैं, जिन्होंने एमबीए फाइनेंस कर रखा है, जिन्होंने कंपनीज के बारे में 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल पढ़ाई करी है, उन 15-20 सालों से शेयर मार्केट में जितना उनको एक्सपीरियंस होगा उतना हमको तो होगा नहीं। अब हमको हर महीने 500 रुपए की एसआईपी करनी है, हम सोच रहे हैं कि हर महीने 500 रुपए की एसआईपी करें। इसके लिए अगर हम उन ऐसे लोग को हायर करेंगे तो हमको लाखों रुपए सैलरी देना पड़ेगा। अगर हम उनसे पूछने भी जाते हैं ना, 1 मिनट का कंसल्टेशन भी लेते हैं, तो हमसे लाखों रुपए चार्ज करेंगे वो, कि हाँ किस में इन्वेस्ट कर सकते हो, कौन सी कंपनी अच्छी होगी ना, कंसल्टेशन का चार्ज भी उनका लाखों में होता है। तो भैया हम 500-1000 रुपए हर महीना इन्वेस्ट करने के लिए उनको लाखों रुपए तो दे नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी एसआईपी आती है। अब दोस्तों एसआईपी में क्या होता है मैं बताता हूँ, नुकसान भी बताऊंगा, बात पूरी सुनते रहना मेरी। अब एसआईपी में दोस्तों क्या होता है, आप म्यूचुअल फंड में आए, ये जो म्यूचुअल फंड था, इस म्यूचुअल फंड के अंदर आपने एसआईपी करना शुरू किया। म्यूचुअल फंड एक कंपनी है बेसिकली, जिस कंपनी के अंदर हजारों लोग पैसा डाल रहे हैं, हजारों लोग पैसा डाल रहे हैं, लाखों की तादाद में पैसा आ रहा है उसके अंदर। और वो जो म्यूचुअल फंड की कंपनी है उसके अंदर 5-10-15-20 लोग की ऐसी टीम है जो एक्सपर्ट है शेयर मार्केट के, और वो सारे पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर मार्केट में। फिर जो फायदा आ रहा है उस सभी में उनके कैपिटल जो उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है उसके अकॉर्डिंग को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल उनको आपने 100 रुपए दिए, उन्होंने इन्वेस्ट किया, फिर 110 बन गया, ये 110 बन गया, तो आपको कुछ पैसा अपना काट लेंगे वो, कि भाई वो भी मेहनत कर रहे हैं, पूरी टीम है, अपने कुछ चार्जेस मान लीजिए उन्होंने 1 रुपए रख लिया और आपको 109 रुपए दे दिए। तो ये होता है म्यूचुअल फंड एसआईपी के अंदर। आप हर महीना पैसा दे रहे हैं और हर महीना पैसा आपके बैंक से कट रहा है, जा रहा है, और ऐसे ग्रुप के पास जा रहा है जहां पर एक्सपर्ट्स की टीम है और वो एक्सपर्ट आपके पैसे को शेयर मार्केट में डाल रही है। यहां पर आपकी टेंशन नहीं है कि शेयर में किस शेयर में पैसा डालना है, क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं, उनको पता है कि कहां पैसा डालना है। सिंपल सी बात है, अगर आपके पैसे को सही जगह इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो उनका फायदा नहीं है, आप फायदा कमाओगे तभी कंपनी का फायदा है, तभी कंपनी का नाम है। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, पराग पारिफ, अलग अलग नाम के फ्लेक्सी कैप फंड, अलग अलग फंड्स आपको मिल जाते हैं। अगर आपने उन्होंने आपके पैसे को डुबाया तो उनका नाम बेकार होगा, तो वो कभी ऐसा काम नहीं करेंगे कि आपके पैसे को डुबाए। मतलब कि जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो आपके पैसे को सही जगह ही निवेश करेंगे। तो आपने पैसा ऐसे फंड्स के अंदर डाला जहां पर बहुत तगड़े तगड़े एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वो आपके पैसे को निवेश कर रहे हैं, आपके पैसे की ग्रोथ हो रही है, कुछ चार्जेस, कुछ 1-2-3-4% कुछ काट लिया चार्जेस उन्होंने अपना, बाकी पैसा आपको दे दिया आपका प्रॉफिट का। तो ये होता है, यहां पर आपकी टेंशन है ना, आपको ज्यादा कुछ सोचना है, बस करना क्या है, पैसा डाल देना है, एसआईपी जा रही है, हर महीने ईएमआई की तरह पैसा जा रहा है, वो जाता रहेगा, इन्वेस्ट हो रहा है, वो धीमे धीमे बढ़ता रहेगा। अब देखिए कई हद तक अभी के टाइम पर क्या होता है, स्टार्टिंग जब हुई थी ना, स्टार्टिंग में लोग शेयर मार्केट पे भरोसा नहीं करते थे, लोग क्या करते थे, एफडी कराते थे। आपने एफडी का नाम सुना होगा, एफडी, लोग एफडी कराते थे बैंक में, अभी भी कराते हैं। अभी के टाइम पे शहरों में पैसा नहीं है, शहर के जितने भी लोग हैं, जितने भी अर्बन एरियाज में लोग रहते हैं, ज्यादातर लोग अपने पैसे को म्यूचुअल फंड वगैरह में डाल रहे हैं। एंड अभी स्टेटमेंट वगैरह भी आई थी जो हमारे गवर्नर है कि हाँ जो शहर का पैसा है, शहर के बैंकों का पैसा है, वो खाली हो रहा है। एंड जो रूरल एरियाज में वो उसमें कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, उसमें क्या है, लोग एफडी कराते हैं, क्योंकि और अभी भी लोग एफडी पे बिलीव करते हैं। क्यों?
1 लाख रुपए आज आपने डाले, मान लीजिए कि 1 लाख रुपए आज किसी ने बहुत मेहनत किया, किसी ने 1 लाख रुपए कमा लिया, 1 लाख रुपए बढ़े हुए हैं, कहीं से एक साथ 5-10 लाख रुपए आ गए। अब वो एफडी कराएंगे। एक होता है आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट, जहां पर 100-500 हज़ार रुपए आता रहे तो हर महीने डालते रहोगे, उस पर 5-6-7% का रिटर्न मिलता है। तो एफडी आरडी कुछ वैसे ही रिटर्न देता है, तो इसलिए हम सिर्फ एफडी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। तो लोग एफडी कराते हैं, 1 लाख रुपए आया, एफडी करा दी, मिला 6% रिटर्न। हम कहते हैं बहुत बढ़िया रिटर्न मिल गया, 7% दे देगा बैंक, उससे ऊपर रिटर्न नहीं मिलता। हम मानते हैं कि आपको 7% रिटर्न मिल गया, आपको 7% रिटर्न मिल गया, तो ये 1 लाख रुपए अगले साल कितने हो जाएंगे? 1,07,000 रुपए। सिंपल है, ये 1,07,000 रुपए हो जाएंगे। अब लोगों को लगता ये है कि जो 1,07,000 रुपए है ना भाई, 7,000 रुपए का फायदा हो गया। फायदा नहीं हुआ है आपका, ये 7,000 रुपए का फायदा नहीं हुआ, ये 1 लाख के 1 ही लाख हैं। ये बस आपको नंबर्स बड़े हुए दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक इन्फ्लेशन नाम की चीज होती है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। आपने आज कुछ सामान 1,000 रुपए का लिया है, तो अगले साल आपको वो 1,050 का मिलेगा, 1,070 का मिलेगा, आपको वो 1,000 का नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा जब आप रिफाइंड लेने आते हैं, घर में जो तेल आता है, कभी ना कभी लाए होंगे ना, वो पहले के समय में 50-100 रुपए में मिलता था, और अभी 200 का आ रहा है, 200 रुपए लीटर आप लेके आ रहे हैं। तो प्राइस बढ़ा ना, महंगाई हुई ना, महंगाई बढ़ रही है ना। तो क्या होता है कि ऑन एन एवरेज अगर देखते हैं किसी चीज में, मेडिकल सेक्टर में, मेडिकल लाइन में 15% का इन्फ्लेशन है, यानी कि जो ट्रीटमेंट आज 1 लाख रुपए का हो रहा है वो अगले साल 1,15,000 का होगा। ठीक है, मतलब महंगाई इस स्पीड से बढ़ रही है। तो अगर एक एवरेज किया जाए, सब कुछ मोबाइल्स वगैरह सब कुछ इन्फ्लेशन मिलाया जाए, तो एवरेज 6 से 7% का इन्फ्लेशन रेट रहता है। 6 से 7% हर साल इन्फ्लेशन होता है, महंगाई होती है। जब 7% इन्फ्लेशन हो गया, जो 1 लाख का सामान आज आप खरीद रहे थे, 1 साल बाद आपको 1,07,000 मिलेगा, तो जो सामान आप लोग 1 साल पहले 1 लाख का खरीद रहे थे, वही सामान तो 1,07,000 में आज भी मिलेगा ना। तो पैसों की वैल्यू तो उतनी ही है, बस नंबर्स ही तो बढ़ गए हैं। अब लोग को यही समझ में नहीं आता, लोग सोचते हैं कि पैसा बढ़ रहा है, अब 10 साल बाद शादी करेंगे तो पैसा ये बढ़कर 1 लाख का जो है 2 लाख हो जाएगा, 2.5 लाख हो जाएगा, तो पैसा बढ़ गया ना। पैसा बढ़ा नहीं है, ये नंबर्स बढ़े, ना कि आपका पैसा बढ़ा है। समझ में आया? तो लोग बिलीव करते हैं एफडी वगैरह में कि एफडी कराएंगे तो एफडी में रिटर्न्स वगैरह मिलेंगे, जो कि बस कहने के लिए एक नंबर्स बढ़ते हैं। आपने आज 1 लाख रुपए डाल दिया, 5 लाख डाल दिया, तो 10 साल बाद जो अमाउंट मिलेगा, वो जो 10 साल पहले आपने डाला था वो अमाउंट 1 लाख 5 लाख जितना भी डाला था वो उतना ही है, वो बढ़ा नहीं है, बस वो नंबर्स बढ़े हुए हैं। क्योंकि सामान आपको वही मिलेगा जो 1 लाख में उस समय मिल रहा था, एंड आज भी वही मिलेगा। और कई हद तक तो वो सामान का प्राइस बढ़ ही जाता है, घटने के चांसेस तो कम ही होते हैं। जो इन्फ्लेशन है, महंगाई चल रही है जिस रेट से, आपको वो चीज के बारे में तो अच्छे से आइडिया है ही। तो इसलिए जो एफडी है, इसमें लोग एफडी के साइड जो शिफ्ट कर रहे हैं, जो एफडी कराते हैं ना, वो कह सकते हैं कि एक तरह से गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर आपके पैसों की ग्रोथ नहीं हो रही है। लेकिन वहीं पर अगर बात करें एसआईपी की, तो म्यूचुअल फंड में आपको 20%, 25%, 15% का रिटर्न इजिली मिल जाता है। 12-12, 15-15% रिटर्न इजिली आप लोग को मिल जाता है। तो यहां पर क्या है, फायदा है, क्योंकि वहां 7%, मैं बताऊं 6% देते हैं रिटर्न बैंक वाले, आपको यहाँ पे 15%, ऐसे 12% मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस भी हैं। क्या लिमिटेशंस है? देखिए, अब है क्या, आप एफडी में पैसा डाल रहे हैं, तो एफडी में कंफर्म है कि 7% आपको मिलेगा, कंफर्म है कि 6% रिटर्न आपको मिलेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में कंफर्म नहीं है। हो सकता है आपने आज 1 लाख रुपए डाला हो ना, वो अगले साल 95,000 ही रह जाए, -5% हो जाए। यानी कि आज आपने एफडी में डाला 1 लाख, वो अगले साल 1,05,000 हो जाएगा, 5% रिटर्न मिल गया। लेकिन म्यूचुअल फंड में वो 1 लाख डालने के बाद अगले साल 95,000 भी हो सकता है, यानी कि लॉस हो सकता है। क्या आप बात करते हो? एफडी के अंदर वो चीज नहीं है, एफडी के अंदर वो नहीं है। लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर ये चीज है, इसका अपोजिट भी हो सकता है। आपने 1 लाख डाला, वो 1,15,000 हो गया, होता है। 1,20,000 होता है, अरे 1,25,000 होता है, 1,30,000 होता है यार। 1,05,000 की बात छोड़ो, 1,30,000, 25,000, 15,000 होता है, तो बढ़ भी सकता है। म्यूचुअल फंड एक लॉन्ग टर्म का गेम है, एसआईपी एक लॉन्ग टर्म का गेम है। देखिए, जो आप एसआईपी कर रहे हैं ना, ये करते तो म्यूचुअल फंड में ही है ना, तो मैं एसआईपी म्यूचुअल फंड बोल रहा हूं, तो बात वही है, मेरी बात समझिएगा, बात वही है। तो देखिए, आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं, तो ये एक लॉन्ग टर्म का गेम है। मतलब कि आपको 5 साल 10 साल बोलना नहीं है कुछ, डाल दो पैसा, डाल दो, क्योंकि आज मार्केट ऊपर है, कल नीचे जा सकता है। हो सकता है आज पैसा डालो, कल अगले साल मार्केट नीचे चला जाए तो आपका लॉस हो जाए, लेकिन उसके बाद अगले साल मार्केट ऊपर चला जाए तो आपका फायदा हो जाए। तो मार्केट ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है। आज के टाइम पर मार्केट यहां पर है, अगले साल यहां पर हो गया, फिर यहां चला गया, फिर यहां पर आया। मार्केट ऐसे ही तो बढ़ता है, तो यहां पर नीचे आया, ऊपर आया, नीचे आया, ऊपर आया, होता रहता है। तो हाल ऐसा है कि आपने यहां पर डाला पैसा, मार्केट नीचे हो गई, लेकिन फिर ऊपर चली गई, फिर वहां से किसी ने डाला, यहां पर डाला होगा, उसकी नीचे चली गई, उसको यहां पर लॉस हो जाएगा, लेकिन फिर फायदा हो जाएगा। एक लॉन्ग टर्म का गेम है, तो आपको लंबे समय में फायदा देखने को मिलेगा। तो अगर आप एफडी कर रहे हैं, आपको 1 साल 2 साल 3 साल के लिए करना है ना, तो ये जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, जो ये एफडी हो रहे हैं, आप उनके अंदर डालिए पैसा। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए चलना है, लंबे समय के लिए चलना है, और पैसों में ग्रोथ चाहिए,
लाख का 2 लाख नहीं बनाना, लाख का बड़ा अमाउंट बनाना है। आपको रिटर्न्स अच्छे चाहिए। देखिए ये नहीं कह सकते ना कि म्यूचुअल फंड में हमेशा कंफर्म गारंटीड रिटर्न मिलेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में कभी एफडी से रिटर्न कम नहीं आए। अगर आप पास्ट हिस्ट्री चेक करते हैं तो आपको ऐसे ऐसे फंड है जिन्होंने 22-22, 18-18% का ईयरली रिटर्न दिया है, हर साल रिटर्न दिया है। किसी ने 10 साल पहले इन्वेस्ट किया होगा 1 लाख रुपए, तो 4-4, 5-5 लाख बना दिया है। ऐसे ऐसे फंड भी पड़े 3-3, 4-4, 5-5 लाख बना दिया है। तो ऐसे ऐसे फंड्स हैं मार्केट में। तो यहां पर रिटर्न गारंटीड नहीं होता है, मार्केट के अकॉर्डिंग चलता है, क्योंकि पैसा तो आपका शेयर्स में ही जा रहा है। इनडायरेक्टली आप एसआईपी कर रहे हैं, पैसा तो आपका शेयर्स में ही जा रहा है। तो यहां पर एसआईपी में जो रहता है पैसा आपका शेयर मार्केट में ही जा रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स लगा रहे हैं। रिटर्न उसमें गारंटीड नहीं होता, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अच्छे शेयर में पैसा लग रहा है क्योंकि एक्सपर्ट्स लगा रहे हैं। तो यहां पर रिटर्न्स के चांसेस 5-10 साल में काफी हाई होते हैं। रिस्क है लेकिन रिवॉर्ड है। यहां पर पैसे की ग्रोथ एफडी के अंदर नहीं हो रही है। जो पैसा आपने कमा के रखा है ऑल द टाइम वही रहेगा। अगर आपको पैसे से पैसा बनाना है, जो अमीर लोग करते हैं, यहां तक कि जो बैंक में पैसा आप डाल रहे हो ना, बैंक भी यही करता है। जो आपके पैसे पड़े हुए हैं ना, वो सिर्फ 5 लाख तक सेव है, बाकी अमाउंट जो रहता है ना वो लोन के तौर पर दिए जाते हैं लोगों को। अगर बैंक डूब जाता है, बैंक के अंदर आपने 50 लाख 1 करोड़ रुपए डाल के रखे हैं ना, सिर्फ 5 लाख का इंश्योरेंस होता है, आपको 5 लाख रुपए तक मिलेगा। बाकी कोई सरकारी पैसा आपको वापस नहीं करेगी, क्योंकि 5 लाख तक इंश्योरेंस होता है। एक डीआई सीजीसी इंश्योरेंस होता है जो सिर्फ 5 लाख रुपए तक होता है। यानी कि बैंक भी अगर डूब जाता है तो बैंक से भी पैसा आपको नहीं मिलने वाला, सिर्फ 5 लाख का इंश्योरेंस होगा, 5 लाख तक ही पैसा मिलेगा। तो मेरी बात समझ में आई? एसआईपी काम की चीज है। लंबे समय के लिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है, लंबे समय के लिए सोच रहे हो, सोच बड़ी है, 20, 21, 25 साल के, 30 साल के हो, एसआईपी स्टार्ट कर दो आंख बंद करके। एसआईपी स्टार्ट कर दो। ये जो एफडी वगैरह है कोई मतलब नहीं है। जो पैसा आज आपके पास है वही कल भी रहेगा। अगर आपको एक इमरजेंसी फंड मेंटेन करना है, आपको ऐसा पैसा चाहिए जो कल आप विड्रॉ कर लें, परसों आप विड्रॉ कर लें, जब आपको नीड पड़े। तो जैसे मैं अपना सिर्फ 1, 2, 3, 5% का जो कैपिटल है जो मेरे पास पड़ा रहता है वो मैं एफडी में रखता हूं, क्योंकि मुझको इमरजेंसी फंड कहीं कल रिक्वायर्ड हो गया, एकदम से मेरे को 2 लाख रुपए चाहिए, तो मैं कहां से लाऊंगा? मैं म्यूचुअल फंड से निकालूंगा, लॉस होगा मेरा, क्योंकि कहाँ मार्केट गिरा होगा उस टाइम निकाल लिया मैंने, तो फिर जब मैंने यूज कर लिया मार्केट बढ़ गया। तो इसलिए एफडी में आप सिर्फ इमरजेंसी फंड रखिए। एसआईपी बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। रिस्क होता है, पैसा शेयर मार्केट में जा रहा है, रिस्क होता है, लेकिन हाँ आप यहां पर निवेश कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डाल रहे हैं, तो आपका फायदा होगा और बहुत बढ़िया फायदा होगा। अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर कैलकुलेट कर लीजिएगा, 7% रिटर्न मिल रहा है और 15% रिटर्न मिल रहा है। कितना तगड़ा डिफरेंस आता है दोनों में, बहुत तगड़ा डिफरेंस आएगा, लगभग ट्रिपल का डिफरेंस आएगा लॉन्ग टर्म में। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करी है। मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं आज की इस वीडियो में दोस्तों, इतना ही। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।